कंफ्यूजन तो रहेगी ही, क्योंकि जब बात आती है पिगमेंटेशन को दूर करने की तो हमारे दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। और ये हमारी कंफ्यूजन तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम अपने हाथ में फ़ोन ले लेते हैं और सर्च करने में जुट जाते हैं कि आखिर हम अपनी पिगमेंटेशन को किस तरह से दूर करें। आपको बहुत सारी होम रेमेडीज बताई जाती है, बहुत सारी क्रीम्स रेकमेंड की जाती है, ये लगा लो वो लगा लो, तो आप भी कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर कि आखिर हम कौन सी चीज़ जो है वो चुने अपने फेस के लिए, कौन सी चीज़ जो है हम लगाएं, कौन सी चीज़ जो है हम खाएं जिससे कि हमारी जो पिगमेंटेशन है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैंने भी इसी रिसर्च में पूरे 6 महीने बर्बाद कर दिए, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला, मेरी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हुई। लेकिन जब से मैंने खुद ठान लिया कि अब मैंने अपनी पिगमेंटेशन को दूर करना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एक डाइट चार्ट बनाया जिसमें कि मैंने बहुत सारी चीजें ऐड की कि मुझे कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें अपने फेस पर लगानी है और उसके साथ मुझे क्या क्या करना है। तो उसके बाद जो मेरी पिगमेंटेशन थी वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो यकीन मानिए आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जितनी भी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उन सभी चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानिए आपकी जो पिगमेंटेशन है वो 100% दूर होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या अपने फेस पे लगाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपने फेस पर क्या लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे फेस पर पिगमेंटेशन हो जाती है तो हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि हमें अपने फेस पर कौन सी चीज़ जो है वो लगानी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूँगी, अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है तो आपको अपने फेस पर और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि जितनी भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन या कुछ भी इस तरह का आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, क्योंकि अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है और उसके ऊपर आप फाउंडेशन का यूज़ करते हो, सीसी क्रीम, बीबी क्रीम या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट का यूज़ करते हो, तो आपकी जो स्किन है वो इससे और भी ज़्यादा डैमेज होगी और आपकी जो पिगमेंटेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और उसी के साथ हमारी जो स्किन है वो भी देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो हमारी पिगमेंटेशन होती है वो बाहर झांक झांक कर बोल रही होती है कि हाँ हमारे फेस पे पिगमेंटेशन है। बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि आपकी जो पिगमेंटेशन का एरिया है वो अलग से दिखेगा और आपने जो भी क्रीम्स वगैरह लगाई है वो अलग से ही दिखेंगी। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि सिर्फ आप अपने फेस पर एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, या फिर आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए, या फिर आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल एक ऐसी चीज़ है कि सिंपली अगर आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ करते हो तो इससे भी आपकी जो पिगमेंटेशन है वो कम होती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको एक साथ नहीं लगानी है, इनमें से आपको किसी एक चीज़ को ही चूज़ करना है। और उसी के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो सनस्क्रीन है उसका यूज़ ज़रूर करना है। चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर जा रहे हो, दोनों कंडीशन में आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, ये तो रही मॉइस्चराइज़र की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर हम अपने फेस पर ऐसा क्या लगाएं जिससे कि जो हमारी पिगमेंटेशन है वो लाइट हो और हमारी जो पिगमेंटेशन है वो कम हो। तो पिगमेंटेशन को लाइट करने के लिए, कम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी सीरम का, जो कि आपको बहुत सारी इजीली अवेलेबल हो जाती है। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आप किसी भी मार्केट में जाकर आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विटामिन सी सीरम का यूज़ नहीं करना चाहते हो, मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर से विटामिन सी सीरम का यूज़ करें। इसे आपको नाइट में यूज़ करना होता है, ओवरनाइट आप इसे वैसे ही छोड़ दीजिए, आप डे में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आप विटामिन सी को सीरम को परचेज नहीं कर सकते हो या फिर आप नहीं खरीदना चाहते हो, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो ऑरेंज पील का। जो फ्रेश ऑरेंज पील आते हैं, वैसे भी आजकल सर्दियों में बहुत सारे ऑरेंज आ रहे हैं, उनके छिलकों को आपने ले लेना है, उन छिलकों को आपने अपने फेस पर मसाज करना है। और इसका यूज़ भी आपको इसी तरह से करना है। मसाज करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है एंड डे में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फेस पैक की अगर मैं बात करूँ तो कुछ एक सिलेक्टेड फेस पैक है जिनका कि आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पैक में आपको लेना होगा ऑरेंज पील पाउडर, उसी के साथ आपको जरूरत होगी बेसन की, टर्मरिक की। अगर आप व्हाइट टर्मरिक परचेज कर सकते हो तो आप उसका यूज कीजिए, अदरवाइज आपके किचन में जो टर्मरिक होती है 1 पिंच आप उसका भी यूज कर सकते हैं।
उसी के साथ आपको इसका पेस्ट बनाने के लिए इसमें ऐड करना है दही का। इसका एक थिक पेस्ट आपने बना लेना है और अपने फेस के ऊपर एज ए फेस पैक लगा लेना है। वीक में कम से कम 2 बार इसे जरूर यूज करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीक में कम से भी कम 1 बार तो आपने इसका यूज जरूर से ही करना ही है। एंड सेकेंड जो फेस पैक मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ वो है राइस फ्लोर, टर्मरिक एंड फ्यू ड्रॉप्स आपने लेमन की ऐड करनी है और इसको भी दही से ही रेडी करना है। इन चारों चीजों को आपने मिक्स करना है, अच्छे से एक फेस पैक बना लेना है। नॉर्मली जैसे फेस पैक अप्लाई करते हैं उसी तरह से अप्लाई करना है एंड 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसे वॉश कर देना है। वीक में कम से कम 2 बार इसे भी जरूर से ट्राई कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 बार तो जरूर से ही आपको इसे यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 फेस पैक बताए हैं। आपने यहाँ पर 1 वीक में 1 फेस पैक का यूज करना है एंड सेकेंड वीक में आपने दूसरे फेस पैक का यूज करना है। उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी आपको बताने वाली हूँ आपकी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, वो है पोटैटो जूस। पोटैटो जूस हमारी स्किन के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि पोटैटो जूस से आपके फेस पे जितने भी दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है या जो कुछ भी आपके फेस पर है वो दूर हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक फ्रेश पोटैटो लेना है एंड उसको क्रश करके आपने उसका जो जूस है वो निकाल लेना है। आप चाहे तो कॉटन बॉल से उसे अपने फेस पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली अपने हाथों में लेकर भी अपने फेस पर मसाज करने के बाद उसे वैसे ही छोड़ सकते हैं। दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दिन में कम से कम 1 बार तो आपने इसे जरूर से यूज करना है। आप चाहे तो इसका यूज ओवरनाइट भी कर सकते हैं। लगाने के बाद तो हमने यहाँ पर कर ली, लेकिन जब तक आप अपने खाने में भी सुधार नहीं करेंगे तो आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक नहीं होगी। तो खाने के लिए मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूंगी कि जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, आपने उन सभी का यूज करना है अपने खाने में एंड उसी के साथ आपने योगर्ट का यूज करना है अपने खाने में। आपने दही जरूर से ऐड करना है। लेमन जूस आप ले सकते हैं, उसी के साथ मौसमी का जूस आप पी सकते हैं, उसी के साथ ऑरेंज जूस को भी आप ले सकते हैं। ग्रीन टी का भी आपने जरूर से यूज करना है। ग्रीन टी का आप दिन में 1 बार यूज कर सकते हैं। एक टाइम आप ग्रीन टी ले सकते हैं एंड एक टाइम आप जूस ले सकते हैं, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पानी का आपने भरपूर सेवन करना है। दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास आपको पानी के जरूर से लेने होते हैं। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, आलमंड और वॉलनट, इन चीजों को भी आपने अपनी डाइट में जरूर से ऐड करना है। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की तो चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स को आप 1 स्पून ले सकते हैं एंड आलमंड आप 7 से 8 आलमंड का यूज कर सकते हैं। और अगर बात करूं मैं वॉलनट की तो आप 2 से 3 वॉलनट जो है एक डे में खा सकते हैं। मल्टीविटामिन कैप्सूल आप अपनी डाइट में जरूर से ऐड करें। तो ये उतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, आप आसानी से इन्हें खरीद सकते हैं और इससे भी आपकी जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी जल्दी ठीक होती है, क्योंकि ये हमें अंदर से न्यूट्रिशन देता है और हमारी फेस पे जो पिगमेंटेशन हुई है अगर वो हमारी किसी अंदर की कमी की वजह से हुई है तो वो उसे दूर करता है। उसी के साथ आप ओमेगा 3 कैप्सूल का भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप प्रोटीन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटीन पाउडर को नहीं लेना चाहते हैं तो उसकी जगह आप एग वाइट का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा खासा प्रोटीन जो है वो मिल जाता है। एग आपको दिन में कम से कम 2 से 3 लेने हैं। 3 एग आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, 3 एग आप बाद में ले सकते हैं शाम के टाइम, जैसा आप चाहे वैसा उस टाइप से आप कर सकते हैं। लेकिन आपने एग वाइट्स को ही लेना है, उसका जो येलो पार्ट होता है वो यहाँ पर आपको नहीं लेना है। लेकिन अगर आप मल्टीविटामिन कैप्सूल नहीं परचेज करना चाहते हो तो आप ओमेगा 3 कैप्सूल एक बार ज़रूर परचेज करें और उसको कम से भी कम 1 मंथ तक ट्राई करें एंड उसका रिजल्ट देखें कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट जो है मिलने वाला है आपकी पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। एक्सरसाइज भी आपने प्रॉपर तरीके से करनी है। तो एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हो अपने मन का, लेकिन आपको एक्सरसाइज इतनी करनी है आपकी बॉडी से पसीना आना चाहिए। और दोस्तों अब बात रही अवॉइड करने की, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिन चीज़ों को आपने हाथ तक नहीं लगाना है। तो वो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो जंक फूड, उसी के साथ आपने जो स्पाइसी फूड होता है वो अवॉइड करना है। जितनी भी फ्राइड चीज़ें होती हैं आपने वो अवॉइड करनी है। डब्बा बंद चीज़ें जितनी भी आती है आपने उसको अवॉइड करना है और चाय का आपने कम से भी कम सेवन करना है। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने इन सभी टिप्स में से अगर 1-2 टिप्स को फॉलो कर लिया और बाकी को आपने स्किप कर दिया
तो आपको यहाँ पर रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप इन सभी चीजों को प्रॉपर वे में फॉलो करोगे। और यकीन मानिए, अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हो तो आपकी जो काया है वो ही पलट जाएगी। आपकी स्किन का जो कलर है, आपकी स्किन का जो टेक्सचर है, वो सभी इंप्रूव होगा और आप खुद से ही देखेंगे कि आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में कितना ज्यादा बदलाव जो है वो आया है। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।